हिंदुस्तान को बेचने पे आमदा है। आप लोग रामद्रोही हैं, इसीलिए ऐसी भाषा यूज अरे राम के साथ सीता के पति के नाम पर ये नीता के पति का फायदा पहुंचा रहा। कुणाल ये की भाषा बोल रहे हैं आप मुझे बताइए कि ये जो है लुटेरे साहब, ये तो चंगेज खान से बड़े लुटेरे हो गए। ये इन्होंने मंदिर लूटा है, केदारनाथ को लूट लिया, बद्री धाम को लूट लिया, आपका जो है महाकाल को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया। ये सब लुटेरे हैं। आपको मोदी जी योगी जी की तरक्की क्यों नहीं दिखती, कामयाबी तो क्यों नहीं दिखती? कौन सी कामयाबी है इन सब अनपढ़ जाहिलों के पास? पूरे यूपी में गुंडे माफिया को खत्म कर कहाँ खत्म कर दिया? चंदा चोर को जेल। अरे खुद है अपराधी है। कौन गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। कौन अपराधी है? योगी आदित्यनाथ। सबूत क्या है आपके पास? वो अपना मुकदमा खुद वापस लिया है, ये सबूत है सबसे बड़ा। ये अपराधी पार्लियामेंट में रोया, एक आईपीएस को डीएम को जो झापड़ मार दिया था उसमें इसको तो मुलायम जी की सरकार में आप लोगों ने जलील किया तो रोए। जलील, अरे इसको तो ही काटना चाहिए था। अखिलेश से मैं खफा हूं, अखिलेश यादव से, इसको जेल भेजना चाहिए था। और तुम जो ससुराल का पक्ष लेकर के उसकी मदद की। नहीं, योगी जी तो हक की लड़ रहे थे ना। कौन से हक की लड़ाई? उन्होंने अवैध यूनिवर्सिटी बना लिया, मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर चंद्र नहीं तो वो जो गोरखनाथ मंदिर है कब्रिस्तान की जमीन पे है, अब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। हाँ, गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। आपके घर वालों ने चंदा दिया था क्या? ये तो चंदा चोरों की बात गया है, हड़प करके जमीन पर बिल्कुल नहीं। रामपुर की जनता ने उसमें विरोध नहीं किया है। तो काशी विश्वविद्यालय तो राजा रामनगर के जमीन पर बना है। गिरवाओ कह रही है हमारा जमीन छीन करके इसने बकरी चोर ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाया। किसने कहा? आपके पास कहाँ से लंगर न्यूज आई? आपको अमीश देवगन बनने का बहुत शौक है क्या? बकरी चोर है कि नहीं है? अरे भाई यूनिवर्सिटी चलाएगा। अरे तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री छीनरा है तो छीनरा देश चलाएगा? अच्छा ये बताइए, ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को ही क्यों टारगेट? भाई देखिए, इनके वहाँ अनपढ़ जाहिलों की फौज है। ये देश को शिक्षित, भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो सवाल करेगा। चित्रा जी भी यही कह रही हैं कि आप जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लें, तोड़ने की क्या जरूरत? हाँ, तो ये बात सही है, ये होना चाहिए। के शर्मा को, बीजेपी प्रवक्ता को खूब डांटे चित्रा त्रिपाठी। डांटना चाहिए, जो पढ़ा लिखा होगा डांटेगा। वो भी कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन किस चीज की टॉपर है ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने भी वीडियो देखा? हाँ, वो कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉपर है कि छिछोरा यूनिवर्सिटी टॉपर है, ये पूछना बाकी। नफरत क्यों है मीडिया से आपको? मीडिया जो दलाली कर रही है, भाजपा के कोठे पे बैठ के मोजरा दिखा रही है। ये योगी जी जीत रहे हैं सर। कहाँ से? यूपी से। हाँ, ब्रह्मो इतने जूते मारेंगे। जहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, यूपी के कम से कम 20,000 बच्चे थे प्रोटेस्ट में। तो आप थे, चलिए हमने देखा रामपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। अरे भाई वहाँ हम जाएंगे आप? हाँ, पक्का जाएंगे। कल तो सफाइयों को उठा घसीट कर। अरे घसीट सरकार जब चली जाएगी तो इनकी भी वो घसीट कहाँ होगा? मतलब आप भी यही काम करेंगे? हम वही काम करेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक रूप में तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। जनता लात मार कर भगा रही है आप लोग। मतलब यूनिवर्सिटी को आप भी गिराएंगे? नहीं, हम यूनिवर्सिटी को नहीं गिराएंगे, स्कूल गिराएंगे। बिल्कुल नहीं गिराएंगे। शिक्षा के मंदिर को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो मूर्ख न रहे। जौहर यूनिवर्सिटी राहुल गांधी कब जाएंगे? जैबे करेंगे। कब जाएंगे? जब उनको जाना है जाएंगे। अपना यहाँ हॉस्पिटल तो चले जाते हैं, राजनीति जंतर मंतर जाते नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी में भाई हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आपको काहे बताएं? खुफिया जानकारी। हाँ, ठीक है। एक बार लाठीचार्ज हो चुके, बच्चे चोटिल भी हुए। 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है, बच्चों को इंजरी आ चुकी है, काफी इंजरी हो चुकी है। एक बच्ची के फेस पर चोट लगी है, किसी के हाथ पर लगी है। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो फेस पर जो है लाठीचार्ज करे, उसके बावजूद छोटी छोटी बच्चियों पर लाठीचार्ज फेस पर किया गया है। इतना क्रूरता, इतना अहंकार, आखिर क्यों? ये क्रूर सरकार ही है, और ये क्रूरता अभी दिख रही है लोगों को, पर ये काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। इतने बड़े ऐसे हमने आज़ादी के बाद से अब तक इस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे नहीं थे, जो ये 7-8 सालों में हम देश को नए तरह से देख रहे हैं। हर किसी को सरकार बदनाम करती है
और जो ये जिस तरीके से जंतर मंतर को एक जेल बना दिया गया है, कड़ा निंदनीय है। वांचू जी को जिस तरह डिटेन किया गया है, ऐसा तो जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जो सरकार ये कर रही है वो भी झुक गई थी और हर सरकार झुकी थी अनशन पर इस तरह से निर्दलीय एकदम जो काम, एक राक्षस वाला काम जो कहिए किया गया है, वांचू जी को डिटेन करके और उनकी खैर खबर तक नहीं है। बिल्कुल मतलब हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं उनके साथ। बेशक सरकार अपडेट दे रही है पर इस सरकार पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते हम कि क्या कर रही है सरकार। सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, एक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, नेट पूरी तरह से पूरी बंद है। तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ हम लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, मार्च नहीं किया जाता, मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। सीधे सीधे सरकार ये आवाज दबाना चाहती है पर यहाँ पहुंचे हुए युवा और ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं आवाज नहीं दबा सकती सरकार। कब तक ये अपलोड नहीं करने देगी सरकार, कब तक नहीं अपलोड कर लोगों तक जानकारियां भी नहीं पहुंची। इसीलिए नहीं पहुंच रही है ना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अभी और 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर यहाँ से जरा सी खबर बाहर जाती है तो ये प्रोटेस्ट अभी भी 10 गुना और ज्यादा बढ़ सकता है। तो लाखों लोग जो है बैठे हुए हैं अभी भी बाहर और इन सब कुछ लोग रास्ते से ही ज्वाइन करते हैं। जब मार्च होगा तब देखिएगा, अगर हम लोग निकलते हैं तब कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट होगा। नेट बंद करने की मंशा क्या होगी सरकार की? आवाज दबाना, ये सरकार हर तरह से आवाज दबाना चाहती है, हर तरह से आवाज दबाई जा रही है। जो आवाज उठाता है उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है, सालों साल उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो सीधा किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, छोटे छोटे जुर्म पर घर तोड़ दिए जा रहे हैं। क्या है ये बुलडोजर अगर चलाना है आपको ठीक जगहों पर चलाइए ना, आप जो इलीगल बिल्डिंग्स है उन पर क्यों नहीं चलाते हैं? जो हमारे इधर बर्ड सेंचुरी एरिया में इनलीगल बिल्डिंग्स को आपने अप्रूव किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जहां आपको बुलडोजर चलाना चाहिए आप वहां बुलडोजर चलाते नहीं हैं, आप यूनिवर्सिटीज को तोड़ रहे हैं। अगर वो इनलीगल भी है या किसी की भी है, सरकार उनको मुआवजा दे ना। सरकार नई यूनिवर्सिटी नहीं बना रही है, कम से कम उनको तोड़े नहीं, उनको मुआवजा दे। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है, उनकी जमीन है, कुछ है, उनको मुआवजा दे के उस यूनिवर्सिटी को सेव करे। इतने बच्चों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है और एक अच्छा काम है। आजम खान साहब है, मुसलमान है, इसलिए बुलडोज किया जा रहा है, समझा जाइए। देखिए बिल्कुल मुस्लिम होने की मतलब ये सिर्फ दो तरह बांट के सरकार ये सरकार सिर्फ अंग्रेजों वाली रणनीति पर चल रही है। देश को बांट कर राज करने का काम कर रही है ताकि देश देख ना सके कि चल क्या रहा है। जैसे जम्मू में भी जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो बंद किया गया, उसका रीजन भी तो यही था क्योंकि 21 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई करके वहाँ मेडिकल में उन्होंने एडमिशन लिया था। तो इसीलिए सिर्फ वो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया। बड़ा शर्मनाक है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, इस देश का भविष्य है। बाहर जाकर जब वो नॉवल लेते हैं तो सरकार अपना नाम करती है। और योगी सरकार सरकारी स्कूल को भी बंद किया है और ऊपर से अब यूनिवर्सिटी को भी तोड़ रही है। सरकारी स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, सैकड़ों टीचर्स बेरोजगार हुए हैं। थर्ड लैंग्वेज एक बच्चों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है अपना भविष्य बनाने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, बाहर जाकर एजुकेट होने का। वो थर्ड लैंग्वेज बंद कर रही थी सरकार, उसको भी बंद ही कर दिया था। कई लोग कह रहे हैं कि जौहरी यूनिवर्सिटी को इसलिए गिराने की रणनीति है ताकि जो हिंदू मुसलमान हो सके 27 में चुनाव है उसका फायदा मिल सके। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये चुनाव के लिए ही किया जा रहा है और सीधा ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। ये कि बच्चों के मतलब आप राजनीति करनी अलग तरह से कीजिए ना, देश के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं, युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, इनको पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कितना कीमती वक्त है इनका। आजम खान की वाइफ वो यूनिवर्सिटी में गई थी, पुलिस को निकाल दिया उन्होंने। क्या एक महिला अकेले पड़ गई है, लड़ रही है कि आप लोग हैं उनके साथ? हम लोग खड़े हैं उनके साथ, लड़ेंगे। हम लोग हर सच्चे इंसान के साथ और सही इंसान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। और ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ा जाना चाहिए।